जनता कह रही कि मोदी जी आएंगे। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा मोदी जी से आपने भी कुछ घूस घास ले रखी दिखे जो इस तरीके की बात आप कर रहे हैं। हम तो तैयार नहीं है, हम जनता में तो नहीं आते। आप क्या बात कर रहे हैं, आप जाओ, आप ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी पत्रकारिता देखो। मध्य प्रदेश जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा, तेलंगाना जाएगा, राजस्थान जाएगा, सारे के सारे राज्य इनके हाथ से जाएंगे। फिर भी कहोगे कि मोदी जी आएंगे 2024 में। मैं तो आपसे ही पूछ रहा, कहोगे कि कौन शेर है, कौन लोमड़ी है, कौन गिद्दड़ है, इस पर तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ गांधी जी को सत्ता से हरा, तो आप विपक्ष की एकता का भी मखौल ना उड़ावे। राहुल गांधी तो परिवारवादी है, यहाँ जो है इसमें तो परिवारवाद है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। आप तो दिखाते नहीं मीडिया वाले। हाँ अच्छा, मतलब उनमें तो काबिलियत है और राहुल गांधी में काबिलियत नहीं। अगर वो संसद के अंदर इनके खिलाफ बोलता है, वो सही मुद्दों की बात करता है, तो सदस्यता निरस्त करके बंगला भी खाली करा दिया है। नहीं जी, जो एमपी नहीं रह सके वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? बस यही तो कमाल देखना, ये आपको भी पता। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। मोदी जी के अनुभक्त ये कहते थे कि मोदी जी कभी भी जो है अपने डिसीजन से वापस नहीं हट सकते। कैसा डंडा दिया ये किसानों का आपने देखा होगा। 2024 में कुछ ना कुछ क्रांतिकारी होने वाला, वो क्या होगा मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा। जनता कह रही है कि फिर से मोदी जी चाहिए। हम जनता के पार्ट नहीं है, हम जनता के पार्ट नहीं है। क्या जनता को मोदी जी चाहिए? क्योंकि मोदी जी इस देश में महंगाई को बढ़ा रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में किसानों का गला घोट रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में युवाओं को बेरोजगार बना रहे, और जनता कह रही कि मोदी जी आएंगे। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा मोदी जी से आपने भी कुछ घूस घास ले रखी दिखे है। सिलेंडर लेने के लिए जनता तैयार है। हाँ, हम तो तैयार नहीं है, हम जनता में तो नहीं आते। आप क्या बात कर रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी पत्रकारिता देखो। कर्नाटक में नहीं देखा क्या हाल हुआ? अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कह रहे थे आप लोग, बीजेपी की सरकार बनी क्या? उससे पहले हिमाचल प्रदेश में आप कह रहे थे बीजेपी की सरकार बनी क्या? और आने वाले टाइम में 5 राज्यों में फिर चुनाव आ रहे। मध्य प्रदेश जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा, तेलंगाना जाएगा, राजस्थान जाएगा, सारे के सारे राज्य इनके हाथ से जाएंगे। फिर भी कहोगे कि मोदी जी आएंगे 2024 में। मैं तो आपसे ही पूछ रहा, कहोगे? तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है मोदी जी को हराने के लिए। शेर को हराने कौन शेर है, कौन लोमड़ी है, कौन गिद्दड़ है, इस पर तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट हुआ था, इंदिरा गांधी जी को सत्ता से हरा दिया था। मैं इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा। तो आप विपक्ष की एकता का भी मखौल ना उड़ावे कि विपक्ष परिवार को बचा रहा है। राहुल गांधी तो परिवारवादी है, यहाँ जो है इसमें तो परिवारवाद है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। एक के अगर नाम गिनवाने लगूं, राजनाथ सिंह का लड़का कौन बताओ, पंकज सिंह। इसके बाद अमित शाह का लड़का कौन, जय शाह। अरे एक की लिस्ट अगर बताने लगूं, आप तो दिखाते नहीं मीडिया वाले। हाँ अच्छा, मतलब उनमें तो काबिलियत है और राहुल गांधी में काबिलियत नहीं। पिताजी देश के प्रधानमंत्री रह लिए हो, जिसकी दादी देश के प्रधानमंत्री रह लिए हो, उसे तो तुम पप्पू बता रहे हैं। और इन्हें अमित शाह ने, जिसने क्रिकेट का बल्ला जय शाह ने ना चलाया हो, उसे आप बीसीसीआई का सचिव बना रहे और उसको बीसीसीआई का आप अध्यक्ष बना देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, और शर्म आनी चाहिए देश की जनता को जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है। आनी चाहिए विपक्ष को एकजुट होना नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? उधर देश की लड़ाई है। हाँ कुर्सी नहीं, वहां भी देश की लड़ाई है। इस देश को कांग्रेस ने चलाया। जब ये देश आजाद हुआ, आजादी से पहले कांग्रेस वालों ने अपनी कुर्बानी दी। इसके बाद में तब हिंदुस्तान के जो लोग थे वे कोई बेवकूफ नहीं थे, वे हमारे बाबा दादा थे कि उन्होंने कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। और इसके बाद में कांग्रेस ने इस देश में शासन करा। इस देश में जब अब आजादी मिली, यहाँ खाने के लिए, श्रीमान जी मेरी सुनो, इधर को खाने के लिए अन्न नहीं था, एजुकेशन व्यवस्था नहीं थी। अमेरिका वाले हमें खाने के लिए लाल गेहूं देते थे जो वहां पे जानवर खाते थे, और उनको हमें हाथ जोड़ के लेना पड़ता था। आज हम खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो रहे। हमारे यहाँ पे जो है खाद्यान्न भरे पड़े, पीने के लिए यहाँ पे दूध नहीं थी। कांग्रेस ही है जो श्वेत क्रांति देश में लेकर आई, कांग्रेस ही है जो हरित क्रांति देश में लेकर आई, कांग्रेस ही है जितने इतने बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान बनाए, कांग्रेस ही है जिसने इतने बड़े बड़े जो है बांध बनवाए। और आप कह रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा? शर्म आनी चाहिए आपको भी और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भी। हाँ, जब तो ये देश कहाँ से कहाँ चला गया। आज हम दिल्ली में जो है खड़े और आप अच्छे तरीके से मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं आपके जवाब दे रहा। ये सब कांग्रेस की देन है। अब देख लो भारतीय जनता पार्टी के केस में, अरे इस देश के जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी जी, अगर वो संसद के अंदर इनके खिलाफ बोलता है, वो सही मुद्दों की बात करता है, तो सदस्यता निरस्त करके बंगला भी खाली करा दिया है।
ये करा भारतीय जनता पार्टी वालों ने और कांग्रेस ने जो करा वो बात मैंने बता दी। नहीं जी, जो एमपी नहीं रह सके वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? बस यही तो कमाल देखना, ये आपको भी पता, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। अभी राहुल गांधी जी ने नीचे से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी, उस यात्रा में भी भारत टूटा कब था? हाँ, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। हिंदू को मुस्लिम में लड़वाओ, सिख को ईसाई में लड़वाओ, मणिपुर में दंगे करवाओ, यूपी में दंगे करवाओ, और कैसे तोड़ोगे इस देश को? अरे जब नहीं भाई, किसी के कहने से क्या हो रहा? आप देश की जनता की आवाज सुनो, आप आवाम की आवाज सुनो। फर्जी किसान, फर्जी जो है मैकेनिक और फर्जी ड्राइवर बन रहे हैं। अच्छा, आप अब किसान की भी बात करने लगे? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कहती, और वे बेचारे 13 महीने तक जो है बॉर्डर पे बैठे रहे। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 3 कानून लेकर आई थी, और ये मोदी जी के अंधभक्त ये कहते थे कि वह मोदी जी कभी भी जो है अपने डिसीजन से वापस नहीं हट सकते। कैसा डंडा दिया, कैसा डंडा दिया ये किसानों का आपने देखा होगा। मोदी जी अपने डिसीजन से वापस भी हटे, और नेशनल टीवी के ऊपर अगर मोदी जी ने कहीं ना कहीं जनता के सामने माफी भी मांगी, तो आप क्या बात कर रहे हैं मान्यवर? इस देश के किसान में और इस देश के जवान में बहुत ताकत है, ये समझनी पड़ेगी, आपको भी समझनी पड़ेगी, सरकार को भी समझनी पड़ेगी। आपकी बात सुन ली उन्होंने, कानून वापस ले ली तो कमजोर समझ रहे हैं? क्यों सुनी नहीं बात? अरे सुनी नहीं क्या? यहाँ कमजोर की और 56 इंची सीने की तो बात ही नहीं हो रही, लेकिन सरकार क्या काम कर दी थी, और सरकार को जो काम किया था उसे वापस लेना पड़ेगा। 56 इंची सीना मोदी जी का कहीं ना कहीं किसानों ने छल नहीं कर दिया, अपने डिसीजन के ऊपर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आप क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष की एकता की बात की जा रही है, नहीं आपके विपक्ष के नहीं जुड़ रहे हैं? ऐसा ही होता है जब देश के इतने बुरे हाल हो कि देश में जो केंद्र में सरकार है वो भ्रष्टाचार के दम पाई हो, और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को वो जो है अपने चंगुल में फंसा रही हो, अपनी सरकार में शामिल कर रही हो, तो ये देश की जनता भी पागल नहीं। कोयला घोटाला, 2G घोटाला पिछली सरकारों में होता था। हाँ, आज आन दो जरा, इनकी सरकार चेंज हो तो घोटाले आगे खुलेंगे। इतने बड़े बड़े घोटाले आप तो सोच भी नहीं सकते। आन दो जरा, सरकार चेंज हो दो, सरकार चेंज हो दो। इतना पैसा आ रहा, कितना कर्जा लिया जा रहा, आपको पता? देश के अंदर जो, अगर मैं पीछे की बात करूं, नहीं मैं धमका नहीं रहा। मैं कौन हूं भाई धमकाने आ रहा? मैं तो फकीर आदमी भाई, पक्कड़ बाबा। मोदी जी तो ऐसे ही कहे कि मैं पक्कड़ बाबा झोला लेके चल दूंगा, लेकिन वाकई में मैं तो पक्कड़ बाबा हूं भाई, मैं किसको धमका सकूं? लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से ये डेवलपमेंट का मॉडल दिखा रहे, सड़कें बन रही, हवाई ये फलाना पोर्ट बन रहे, इनसे फायदा केवल और केवल जो बड़े लोग हैं उनको ही हो रहा। और बड़े लोग हिंदुस्तान में कितने? केवल और केवल 5 से 10%। आपके और हमारे लिए क्या हो रहा? आपके हमारे लिए होता अगर हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन व्यवस्था मिलती, जहां अमीर का बच्चा भी वहीं पढ़ता, गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़ता, मंत्री का बच्चा भी वहीं पढ़ता, संतरी का बच्चा भी वहीं पढ़ता। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकूं, 1 मिनट, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकूं, आप भी अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकते। तो ये सारी बात सोचनी पड़ेगी। नजर आ रहा है क्या? हाँ, मुझे तो बदलाव नजर आ रहा। 2024 में कुछ न कुछ क्रांतिकारी होने वाला। वो क्या होगा मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बस मैं तो इंडिकेशन दे रहा। आप देखना 2024 में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा।